न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में अभिनव त्यागी जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अभिनव जी, मैं चाहूँगा जो हमारे नए दर्शक हैं थोड़ा उनको आपका अपना परिचय हो जाए आपका। मेरा नाम अभिनव त्यागी है। मैं गाज़ियाबाद स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक का डायरेक्टर हूँ और पिछले 6 साल से क्लिनिक चला रहा हूँ ये राजनगर एक्सटेंशन का एक अपने में बड़ा क्लिनिक है जहाँ पे स्पीच व बच्चों को बोलना सिखाया जाता है जिन्हें स्पीच की प्रॉब्लम होती है। दूसरा, अगर कोई घर में किसी को कोई दिक्कत है ऊंचा सुनने की, कम सुनने की, तो उसका भी इलाज होता है। उसके लिए टेस्टिंग होती है और मशीनें हमारे यहाँ डिजिटल मशीनें भी मिलती हैं। सर, जब आपने गाज़ियाबाद स्पीच की बात की है तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पूरे एनसीआर में ज़्यादातर लोग जो है बड़ी बड़ी सोसाइटियों में रहते हैं, चाहे वो वसुंधरा हो, वैशाली हो या इंदिरापुरम हो या राजनगर एक्सटेंशन हो। तो इस समय ये जो सुनने की प्रॉब्लम जो है पहले तो होती थी, मतलब जो सीनियर सिटीजन होते थे, लेकिन अब हर वर्ग में होता है। तो संक्षिप्त में मैं जानना चाहूँगा कि आपके सेंटर पे कितना बेहतर इसका इलाज होता है सर? आपकी समस्या वाजिब है। इसमें क्या होता है कि आज की डेट में छोटे बच्चों को भी सुनने की समस्या होती है। जब बच्चा पैदा होता है उसे भी सुनने की समस्या आती है, उसका भी इलाज किया जाता है जिसे कोक्लियर इम्प्लांट कहा जाता है। साथ साथ एक वजह और ये हो गई है ज़्यादा समस्या की कि अगर हम देखते हैं सोसाइटीज़ में बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, शोर होता है, साथ साथ इतना ट्रैफिक है हमारी सोसाइटीज़ के आसपास, जो उसकी आवाज़ है, जो नॉइज़ पोल्यूशन है एज़ पर द स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है, जो कि होनी नहीं चाहिए। कोई भी कार्यक्रम होगा और 1 डेसिबल से ऊपर आवाज़ जाती है तो लोगों को दिक्कत आएगी। और दूसरा, और आज की डेट में बच्चे से लेकर युवा पीढ़ी क्या या वृद्ध क्या, युवा पीढ़ी तो इसलिए जा रही है कि वो जनरली हेडफोन यूज़ करती है। अब हेडफोन की जगह आपने देखा होगा वो आ गए हैं, क्या कहते हैं, ब्लूटूथ वाले। आपको 14 साल, 15 साल, 12 साल का बच्चा अपना हाथ में फ़ोन होगा और कान में वो लगा के जा रहा होगा ब्लूटूथ, और उससे भी कानों में, उससे भी सुनाई में फ़र्क पड़ता है। क्योंकि एक टाइम तक ही हम कर सकते हैं, इसलिए आज के देख रहे होंगे आजकल के युवा भी मशीन लगा रहे हैं। तो सर, जो गाज़ियाबाद सेंटर है आपका, राजनगर एक्सटेंशन में जो सेंटर है, तो उसमें किन किन बीमारियों का इलाज यहाँ होता है? वैसे सर आपके 3 सेंटर हैं शायद गाज़ियाबाद? यस, मेरे 3 सेंटर हैं। मेरे 3 सेंटर हैं। एक मेरा मेन सेंटर है राजनगर एक्सटेंशन गाज़ियाबाद, दूसरा सेंटर है मुरादनगर, तीसरा सेंटर है गोविंदपुरम। तो कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है और संपर्क आदमी आपसे कर सकता है कब? हमारे यहाँ सुनने में, बोलने की समस्याओं का इलाज होता है जी। जैसे सुनना, बच्चों से लेकर वृद्ध तक। अगर किसी को सुनने की समस्या है, सबसे पहले एक उनकी सुनाई की जांच होती है, फिर उन्हें मशीनों के बारे में बताया जाता है, उसका ट्रायल किया जाता है, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली, बजट के अकॉर्डिंग जो उन्हें मशीन सूट करती है वो उन्हें प्रोवाइड कराई जाती है। वो सब मशीनें सब बाहर की होती हैं, जिसमें 2 साल की वारंटी होती है, जो कि कंपनी द्वारा कवर होती है। साथ साथ अगर हम स्पीच की बात करते हैं, स्पीच आज की डेट में बच्चे, आप देखोगे छोटे बच्चे के हाथ में फ़ोन है, वो कार्टून लैंग्वेज बोलता है। आजकल का बच्चा ये नहीं बोलता पापा मम्मी मुझे खेलने जाना है, घूमने जाना है। मोबाइल में ही लगा, उसे पोएम याद होगी, सारी चीज़ें याद होंगी, लेकिन उसे ये चीज़ बोलनी नहीं आती होगी। इस तरह की बहुत समस्याएं आ रही हैं। जी। वो समस्या क्यों है? हम लोग टीवी से बहुत जुड़ गए हैं, हमारे बच्चे, और ये हम पेरेंट्स बिज़ी हैं, इस वजह से भी है। जितना हम बच्चों को मोबाइल टीवी से दूर रखें उतना ही हम इस चीज़ से बच सकते हैं, और उतना जितना समय हम बच्चों के साथ गुजारें, पार्क में खेलें, घूमने जाएं, उससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, उससे एक समस्या कम होती है। तो जो इस तरह के बच्चे बोल नहीं पाते, उन बच्चों का इलाज भी यहाँ पे होता है। और जिनको सुनने की बीमारी है उनका भी होता है। उनके लिए यंत्र होता है जिसे हम हियरिंग एड बोलते हैं।
वो प्रोवाइड कराते हैं, जो कि कान के पीछे का भी आता है, कान के अंदर का भी आता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हैं। अभिनव त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर बात करेंगे सर। नमस्कार।